अब देखो ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन को हम 3 तरीके से सीखेंगे। इस क्वेश्चन को 3 तरीके से, देखो 3 स्पेस बना लेते हैं और क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन को तीनों तरीके से समझ में आना चाहिए। करना तो एक ही तरीके से। क्या कह रहा है, एक नंबर को पहले 40% बढ़ा दिया गया, फिर जो नंबर बन गया फिर उसे 25% घटा दिया गया। तो बताइए टोटल इंक्रीज, टोटल बढ़त कितनी हुई है। अब देखिए पहला मेथड, अगर मैं नंबर को 100 मान लेता हूं, अगर नंबर को 100 मान लेता हूं तो पहले नंबर को 40% बढ़ा दिया गया, तो नंबर कितना हो गया मेरा 140। फिर नंबर को 25% कम कर दिया गया, 40% बढ़ा दिया यहां पर मैंने, और नंबर को मैंने क्या कर दिया -25%। 25% का मतलब होता है 1/4। 140 का आधा 70, 70 का आधा 35, 35 को क्या कर दिया कम कर दिया। तो 140 में से 35 कम किए तो मेरे पास हो गया 105। तो नंबर पहले था 100, अब कितना हो गया 105। कितने की बढ़त हुई 5 रुपए की। कितने के ऊपर 100 रुपए के ऊपर, गुणा में 100, इससे एक काटा तो मेरा आंसर आ गया 5%। मेरे पास आंसर आ गया 5%। क्लियर सबको। चलिए ये हो गया एक मेथड की, मैंने वैल्यू को क्या मान लिया 100 मान लिया, 40% बढ़ाया 140 पे पहुंचा, 140 का 25% 1/4, 35 रुपए कम किया 140 में से 105, तो टोटल कितनी बढ़त हुई 5 रुपए की। कितने पर 100 पर, तो ये आ गया 5%। दूसरा मेथड, डायरेक्ट सक्सेसिव लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, देखो 40% बढ़ाया, उसमें से 25% घटाया, और उसमें से क्या है 40% का 25%। यही तो हमारा मेथड होता है सक्सेसिव का। देखो 40 में से 25 गए तो मेरे पास आ गया यहां 15%। यहां पर 40% ऑफ 25%, 40% कितना होता है 2/5 गुणा में 25%, तो 5 से इसे काटा 5, तो ये हो गया 15% माइनस 10%, तो मेरे पास यहां से भी आंसर आ गया 5%। यहां से भी आंसर आ गया मेरे पास 5%। वेरी गुड, बहुत सही आ रहा है, 5% ही आंसर आ रहा है। देखिए एक मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड ये हो गया। तीनों मेथड नहीं लगाने, बट सीखने तो तीनों मेथड है। वहां पर जोन सा भी स्ट्राइक कर जाए बस करना है और आगे बढ़ना है। तीसरा मेथड यूज करते हैं। देखो 40% को मैं तोड़कर लिख सकता हूं 2/5, और 25% को लिख सकता हूं मैं 1/4। अब मुझे एक चीज बताइए, 40% का इंक्रीज हुआ है और 25% का डिक्रीज हुआ है, तो मुझे एक चीज बताइए 40% इंक्रीज हुआ है 2/5, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है अगर कोई चीज 5 रुपए की थी, उस पर 2 रुपए की बढ़त हुई, तो वो कितने की हो गई 7 रुपए की हो गई बढ़ने के बाद। दूसरा में इधर क्या देखते हैं 25% का नुकसान हुआ है, तो अगर कोई चीज 4 रुपए की थी उस पर 1 रुपए का नुकसान हुआ, तो वो चीज कितने की हो गई 3 रुपए की। अब मुझे एक चीज बताओ, पहले क्या हुआ इंक्रीज हुआ है, तो 5 रुपए वाली चीज कितने की हो गई 7 रुपए की हो गई, क्योंकि पहले क्या इंक्रीज हुआ है। दूसरी बार क्या हो रहा है मेरे पास डिक्रीज, अगर कोई चीज 4 रुपए की थी घटकर वो कितने की हो गई 3 रुपए की, बस क्या कर दो मल्टीप्लाई, इसकी करेंगे तो 20, यहां करेंगे तो 21, ये क्या है मेरे पास रेशो। अब मुझे एक चीज बताओ फाइनल क्या हुआ, 1 रुपए का इंक्रीज हुआ, किसके ऊपर हुआ 20 के ऊपर, इनटू में 100, इससे इसे काटा तो मेरे पास आंसर आ गया 5%। देखो तीनों मेथड से आंसर क्या आया 5%, 5%, 5%। डायरेक्ट सक्सेसिव लगाया 100 मान के किया, यहां पर रेशो लेकर किया। तो पेपर में तीनों मेथड नहीं लगाने, जोन सा स्ट्राइक कर जाए, ठीक है सक्सेसिव के केस है तीनों, जोन सा स्ट्राइक कर जाए उसको करना है और आगे बढ़ना है।